बोली परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनोहरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव, जो महाकुंभ में शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई है, उसमें आपका क्या विचार है? भगदड़ नहीं हुई, लगा साजिश। एक बस में लड़के आए थे, 10-12 लड़के थे। वो लड़कों ने ऐसे साजिश रची है कि योगी को बदनाम करने के लिए अभी सब बात सामने आ जाएगी। जिंदे आदमियों पर जिस्म से मिट्टी डाला है, जिंदे आदमियों पर। जो दलदल में फंस गए थे वो कह रहे थे हमको बचाओ बचाओ बचाओ, और जिस विषय को जिंदे आदमी उसको दबा दिया। यह सब इतना प्रबंध अच्छा था, सभी जनताओं के लिए इतने शौचालय, इतने सफाई, इतना ध्यान था। परंतु ये जो साजिश वालों ने जो है, जो दुष्ट लोग हैं, उन्होंने जो कार्य किया, पर इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सब पकड़े जाएंगे। अगर यदि पुलिस नहीं पकड़ेगी तो भगवान पकड़ लेंगे। प्रयाग भगवान छोड़ेंगे नहीं इनको। प्रयागराज में इनके कर्म को, जो कर्म किए उनको प्रकट हो जाएगा। उनको कठोर दंड भगवान देंगे। उनको जिंदे आदमियों पर जीसीबी से जो है मिट्टी डाला है। वो कहते बचाओ हमको बचाओ, सबको दफना दिया उसमें यमुना किनारे, गंगा किनारे में। माता लोगों को बोलो इनको परेशानी गई थी साथ। आपने क्या देखा संगम में, बताइए? मौनी अमावस को 3:30 बजे उठ के हमारे साथ की 4-5 माताएं थी, जो हम सब लोग एक साथ गए थे स्नान करने 3:30 बजे जी। जब हम उधर से नहा के वापस हो लिए, हमने कहा जल्दी जल्दी में, इतनी जल्दी कोई नहीं आएगा। हम उधर से वापस हो रहे तो हमें कम से कम 10-12 लड़कों की ऐसी भीड़ मिली कि उन्होंने पूरा रोड जाम करा था। बट पुलिस वाले खड़े हुए थे। पुलिस वाले एक तरफ को उन्होंने मुंह बना के, हमने कहा आप व्यवस्था को संभालिए ना। मैंने कहा जिन्होंने जाम कर रखा, उन्होंने एक गाड़ी से पूरी बेड़ी माधव की तरफ वहाँ पे उन्होंने पूरी व्यवस्था को ऐसे कर दिया कि मतलब हम लोग निकले, हम सारी माताएं गुम हो गए एकदम से। कोई 10 बजे लगी आके, जबकि हम लोग आधे घंटे में अपनी कुटिया पे आ जाते, और कोई 10 बजे लगी आके, कोई कितने बजे लगे, हम सारी माताएं खो गए थे। मतलब इतनी बुरी हालत थी हम लोगों की वहाँ पे कि हम ही लोग जानते, हमारे सबके आंखों में आंसू आ गए थे। हमारा बहुत बुरा हाल है। मतलब ये बाहर के लोग हैं, ये शाही स्नान वाले लोग नहीं थे, ये टोटली मोमडन लड़के थे। अगर मुझसे, अगर वहाँ के कैमरा खुलवाया जाए, अगर बेणी माधव के पास में कैमरा लगा, वहाँ का कैमरा खुलवाया जाए और वहाँ के कैमरे में देखा जाए कि पुलिस वाले किस तरीके के खड़े और वो लड़के किस तरीके से खड़े, उन्होंने बाकायदा ऐसे करके कर रखा था। हम कोई 3-4 माताएं थी हमारे साथ में, कोई माता नहीं निकल पाई थी, और हमें बहुत रोना आ रहा था उस टाइम। क्या इतना सही व्यवस्था होने के बावजूद भी हम लोग इस बुरी तरीका से, इतनी जल्दी में और इतनी बुरी तरीका से फंस गए हैं। पहले कभी भी, आज से पहले मैं 50-55 की हो गई हूँ, मैंने कभी ऐसा शाही स्नान नहीं देखा। हम बराबर आते हैं कुंभ में कि लोग पूरे फैमिली के फैमिली इस बार आए हैं, और फैमिली की फैमिली गुम हो रहे हैं यहाँ पे। इतना अच्छा शाही स्नान, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी ये कहाँ से दंगई आई है यहाँ पे? ये दंगई तो बाहर के थे ना, यहाँ के नहीं है ये दंगई, और ना शाही स्नान करने वाले दंगई है, ये बाहर के लोग थे। ये इनका उद्देश्य ही था सिर्फ दंगा करना, इनका कोई और उद्देश्य नहीं। योगी और मोदी को बदनाम करो, अपने संगम को बदनाम करो, हमारी संस्कृति है उसको बदनाम करो। क्योंकि हमारे को तो इतना रोना आ रहा था उस दिन कि हम ही जान रहे थे। गाड़ी बीच में खड़ी कर, हम मैया के लिए इतना परेशान थे कि मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मुझे कितना दुख लग रहा था। मैया सबसे ज्यादा सीनियर है और हमने इनको ही छोड़ दिया, और बेचारी कैसे कैसे रास्ता भटक गई, दूसरे रास्ता पे चली गई, 10 बजे लगी आके कुटिया पे। सोच के देखो कि अगर आपके घर का कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा ऐसे गुम हो जाए तो आपको कितना दुख लगेगा। हम कम से कम 15-20 दिन से हम सारी माता एक साथ रह रहे हैं, है ना। तो बस मेरा तो यही कृपा है कि अगर योगी जी अगर यहाँ तक सुने तो वो कैमरा जरूर खुलवाया जाए, और उस दिन का टाइम ज्यादा से ज्यादा होगा 5 का या 4 का, इससे ज्यादा का टाइम नहीं था। सुबह 4-5 बजे, सुबह 4-5 बजे, क्योंकि मौनी अमावस थी उस दिन। हम सबसे पहले गए थे, हमने कहा पहले हम लोग नहाया, फिर हम शाही स्नान के लिए गुरुजी के साथ जाएंगे। तो हम लोग इसलिए जल्दी नहाने चले गए थे, हम 3:30 बजे गए थे नहाने के लिए।
चाहिए। जाके 2 बजे गए। गुरुदेव भगवान, जो आपने संकल्प लिया था कि देशी परदेशी भूला भटका भूखा प्यासा सारे हमारे शिविर में आए, उनके लिए सारी निःशुल्क व्यवस्था है। अगर सारे अखाड़ों ने यह संकल्प लिया होता तो कहीं ना कहीं और सुरक्षा होती। किसी ने अंदर से घुसने नहीं दिया। जी। बड़े बड़े जो पैसे वाले थे, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, जो महात्माओं के साथ बड़े बड़े उद्योगपति साथ में है, उन महात्माओं ने किसी को घुसने नहीं दिया। हमने तो खुला रखा है जी। अमावस्या दिन हमारे पाल भर गए सब। 500 कम्बल मंगाए, 500 गद्दे में, वो भी कम हो गए, फिर मंगाए, फिर कम हो गए। तो भार चौरी में हमने गद्दे दिए, क्या करते बेचारों। रात 2 बजे तक भंडारा चला था हमारा। 2 बजे तक भंडारा चला, 2 बजे तक भंडारा चला, 3 बजे, 2-3 बजे तक भंडारा। हमने तो खुला रखा है। हमारे बाथरूम तक। और हमने लिखा है भूला भटका देशी परदेशी भूखा प्यासा जो भी इस कुंभ मेले में आए, जो महानुभावों से हमारा निवेदन है आप कष्ट न पावे। हमने वो नंबर भी दे दिया कि इस नंबर पर नंबर 13 सेक्टर, 13 नंबर प्लाट, 23 नंबर सेक्टर पर आए। 24 नंबर भी है, 24 नंबर में भी हमने बंदोबस्त कर रखा है। इतनी कम से कम 50,000 आदमी को हमने सब मिलजुल के प्रसाद पाया, बुला के। और हमने कहा कोई कष्ट न पाओ, तुम भर गए। और खुली जगह में कम्बल दे दिया हमने, ऊपर से 2 कम्बल उड़ा दिए, नीचे गद्दा बिछा दिया। नया गद्दा लिया था, इसमें खोल नहीं था, ऐसे खोल के गद्दा लिया, सबको बिछा दिया। पूरी साजिश थी मौनी मावस को खराब। सब लोग ऐसे करते हैं। सब लोग आश्रम में अगर खोल देते, सबको आराम करने को दे देते ना, ये भगदड़ नहीं होता, ये कष्ट नहीं पाती जनता। और सब जो बड़े बड़े मिठाधीश, बड़े मंडलेश्वर जो है, वो अपने जो है सरकारी पैसे जब बंद करके घुस के अंदर किसी को आना नहीं देते थे। अखाड़े वालों ने किसी को आना नहीं दिया। अखाड़े वालों ने इतना पैसा दिया, अखाड़े ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। अखाड़े वालों ने सबको परेशान किया, कोई किसी को घुसना नहीं दिया अंदर, पुलिस लगा दिए, कोई बिना पूछे नहीं आ सकता। और सभी अखाड़े वाले में इतनी जगह दी रखी योगी जी ने इतनी जगह दी, हमको तो जगह भी नहीं दिया। परंतु इतनी जगह होने पर सभी लोग आश्रम खोल देते, जनता की सेवा कर लेते। यही तो पुण्य है। गरीब की, जनता की, भूले भटकों की, भूखे प्यासों की सेवा ही तो कुंभ असली पुण्य वही है। यहाँ दुनिया भर के माल उड़ाओ, सपना भोग उड़ाओ और दल्लभ के गद्दे में सो, तो तुम्हारा ये तीर्थ थोड़ी हुआ, पुण्य थोड़ी हुआ, पाप कर रहे हो तुम। भक्तों के पैसे से तुम दल्लभ के गद्दे में सोते हो, गर्म जल से स्नान करते हो, महामंडलेश्वर बनते हो, क्या फायदा तुम्हारा यहाँ आने का, फिर तीर्थ में आने का। पाप बोझ ले जा रहे हो। शंकराचार्य बोलने से कल्याण थोड़ी हो जाएगा। मैं भी शंकराचार्य नाम लिख लूं, जिंदा लगाऊं, पूरे कर्म तक गहना, कर्म नो गति। भगवान ने कहा कर्म की बड़ी गहन है, सबको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भगवान किसी को छोड़ते नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। सर्वसमर्थ परमात्मा को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो भगवान समर्थ होते भी अपने भगवान ने कहा कि देखो कर्म का फल मैं भी भोग रहा हूँ। ब्रह्मा को, विधाता को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। कलियुग जी में थोड़े सुख के लिए अपराध कर लेते हैं, इनका परिणाम खराब होता है, अंतिम समय बिगड़ जाता है इनका। अंतिम से बिगड़ेगा। ये पाप किया है कुंभ में जिन्होंने, उनकी गति बहुत खराब होगी। देखना, कल्पेंगे, तरफेंगे, तरफ के मरेंगे, और तरफ के जो है हिसाब देना पड़ेगा उनको। हिसाब किताब अष्टादश पुराणेषु व्यासुषु वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। किसी को पीड़ा देना ही पाप है। इतने पुण्य ये समय कहाँ मिलेगा। अमृत काल में स्नान की समय ऐसा दुर्घटना हुआ, ऐसा मतलब वेद संवेदन, इसलिए इतना कष्ट हुआ कि किसी की तो परिवार मर गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उनको क्या बीती होगी बेचारे, तो उनका घर सुना हो गया। कितना बड़ा पाप किया लोगों ने, बहुत बड़ा पाप किया। इसका परिणाम बहुत खराब होगा। पाप पुण्यो जैसा भी कर्म करोगे, सब चाहे कर्म के 10 मकान के अंदर करोगे, कर्म का फल तुमको सबको भोगना पड़ेगा। ये साजिश कराया गया। बस में आए थे 10-20 लड़के, उन लड़कों ने ये सब कार्य कराया सारे। नहीं, वो पूरे कुंभ में डिवाइड हो गए लड़के, और जगह जगह उन्होंने ऐसा जाम कर दिया जो कि पब्लिक मजबूरन इतना वो। मैं आपको बता रही, मैं तो बिल्कुल पिछ गई। मैं बोली हाँ गुरुदेव क्या हुआ। और इतने ऐसे करके पीछ दी, बिल्कुल आंख बंद हो गई। सॉल ऐसे ही सॉल छिड़ा ली, वहीं तो गिर गई सॉल मेरी।
बिल्कुल नंगे पैर थे, सारा कुछ हो गया, मरने के लिए हो गई। एक बंदा है, हे हनुमान जी बचाओ, पुलिस वाले भैया क्या कर रहे हो, बचाओ बचाओ। किसी ने कुछ नहीं सुना। एक बंदा आया लंबा सा कारी जैकेट वाला, उसने मेरा हाथ पकड़ा, पता नहीं कौन था, गुरुदेव आपको पुकारा, उसने मुझे बाहर किया। मैं तो आ गई, जे ज्यादा पे छिट गई। मैं भी न तो इधर की रही न उधर की रही। हाँ ऐसी बोलो, गुरुदेव भगवान की जय। आपने बचाया, हनुमान जी ने बचाया, असीम कृपा करी। मोदी जी जरूर देखें, कुछ न कुछ जरूर करें। माताएं तो ऐसे बुजुर्ग तो मर ही जाएंगी। न्याय करो गुरुदेव, न्याय करो। जय हो। वो 10-12 लड़के दिखाई देंगे। हाँ। अगर कहीं भी कैमरा है बेड के आसपास में, वो कैमरा जरूर दिखाया जाए एक बार योगी जी को कि उन्होंने किस तरीके का जाम लगाया था लड़कों ने। गाड़ी खड़ी कर रखी थी उन्होंने, और पुलिस वाले ऐसे साइड में खड़े थे। हमने पुलिस वालों को बोला, मैं तो व्यवस्था संभालिए आप। हम पुलिस वालों का, हम लोग बोले, हमने कहा व्यवस्था संभालिए, ये इतने लड़के खड़े, इनको हटाइए, निकलने देने पब्लिक को। पर पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो साइड में खड़े रहे। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, मुंह घुमा लिया जब हमने उनको बोला। वो कैमरा जरूर निकलना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है, अगर जहां तक ये वीडियो जाए आगे फैलाई जाए, और ये रिक्वेस्ट है कि वो कैमरा निकलना चाहिए कि उन्होंने किस तरीका का जाम लगाया था। उन्होंने ऐसे करके गाड़ी फंसा के ऐसे खड़े हो गए हैं। मतलब ये 4 बजे की बात है, 4-4:30 की बात होगी। बोली गुरुदेव भगवान की जय।